अज़ीज़ तलबा, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरा बाब हम स्टार्ट ले रहे हैं। उन्वान है इस्लामी तशख़्ख़ुस। इस्लामी तशख़्ख़ुस क्या है? इस्लामिक इंडिविजुअलिटी या पर्सनैलिटी। मफ़हूम या तारीफ़ इस्लामी तशख़्ख़ुस की। इस्लामी तशख़्ख़ुस से मुराद वो अक़ायद व नज़रियात और आमाल व अख़लाक़ हैं जो एक मुसलमान को दूसरे से नुमायां या मुमताज़ करते हैं। यानी ऐसे खूबियाँ, ऐसे वस्फ़, ऐसे अक़ायद, ऐसे नज़रियात, ऐसे आमाल, ऐसे अख़लाक़ जो एक मुसलमान के हैं, दूसरे के भी हैं, लेकिन देयर इज़ डिफरेंट बिटवीन टू। अगर दोनों में कुछ फ़र्क है, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले से कुछ नुमायां है, उसको इस्लामी तशख़्ख़ुस कहा जाता है। पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था बुनियादी अक़ायद। सूरह बकरा आयत नंबर 177 से एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि सबसे बड़ी नेकी तो ये है कि जो ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, यौम आखिरत पर ईमान लाया, उसके मलाइका पर ईमान लाया, उसकी किताबों पर ईमान लाया और उसके नबियों पर ईमान लाया। ये सबसे बड़ी नेकी है। ये कुरान से प्रूव करके आपको बताया है कि 5 अक़ायद हैं बेसिक मेन, और 2 जो हम कहते हैं कि टोटल 7 हैं, वो हदीस से हम रिलेट करके बताते हैं। आज इसी इस्लामी तशख़्ख़ुस में अरकान इस्लाम हमारा अगला मौजू है। अरकान रुकन की जमा है, जिसके माने स्तून, कालम या पिलर के हैं। जैसे कोई इमारत हम बनाते हैं, उसमें भी हम स्तून या पिलर रखते हैं और एक इमारत को कायम दायम रखने में नुमायां किरदार अदा करते हैं। आगे चल कर कह रहे हैं कि रुकन ऐसी चीज को कहते हैं जिस पर किसी इमारत के कायम रहने का दारोमदार हो। तो अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी उसूल और अमाल हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाते हैं बुनियाल इस्लाम अला खमसिन शहादतिन अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक ये 5 अरकान इस्लाम बुखारी और मुस्लिम की हदीस में किताबों में मौजूद है। फरमाते हैं इस्लाम की इमारत 5 सुतूनों पर उठाई गई है। 5 पिलर्स हैं इस्लाम की इमारत के। कौन कौन से जी? इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और यह कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज करना और रमज़ान के रोजे रखना। हम अपनी तरतीब से जब हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले कहते हैं जी कलमा शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सबसे पहले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, दूसरी है कि नमाज कायम करना, तीसरी ज़कात, चौथा हज और 5वां रमज़ान के रोजे। अब आप कहें जी यहाँ ना तरतीब उलट है। तरतीब से हमें कुछ भी नहीं, तरतीब यहाँ
जो भी बताई गई है हदीस के मफहूम के मुताबिक, लेकिन जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके मुताबिक जो सिस्टम चलता चला आ रहा है हम उसी पर कायम हैं। अल्लाह को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, नमाज, ज़कात, रमजान के रोजे और हज। इसमें सबसे पहले जी कलमा शहादत, जो हमने 5 अरकान गिने हैं उनमें सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कलमा शहादत। अरकान दीन में सबसे अहम कलमा शहादत है, इसलिए जब हम सारी चीजों को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले गवाही देते हैं। क्या गवाही देते हैं जी? ये सबसे पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं किस बात की? अन्ना ला इलाहा, नहीं है कोई भी माबूद परस्तश के लायक, पूजा के लायक, इबादत के लायक इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। सबसे पहली बात ये, अगर हम ये गवाही देंगे तो फिर आगे चलकर बात बनेगी। क्यों? इससे पहले जो हम खराफात करते थे उसके सामने भी झुकना, उससे भी मांगना, उससे के सामने अपनी लो लगाना, फलां की, जब हम दायरे इस्लाम में आए तो हमने कह दिया कि गवाही दी हमने कि उस माबूद के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं है, अपनी इस पेशानी को टेकना नहीं है, एक ही है और वो है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। ये है गवाही। फिर क्या गवाही है? वहदहु ला शरीक, वो वाहिद है, अकेला है, उसके साथ और कोई भी नहीं है। वाहिद की तारीफ में पहले चैप्टर में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन और एग्जांपल के साथ कर दूंगा। वाहिद की सिंपल सादा सी मिसाल आपके साथ शेयर की थी कि ला मिस्ल लहू वला मिसाल, उस जैसा भी कोई नहीं है और उसकी मिसल भी कोई नहीं है। उस जैसा भी कोई नहीं है और उसकी मिसाल भी, हम दुनिया में कहते हैं वो बिल्कुल उस जैसा है, बिल्कुल उस जैसा है वो, और दूसरी जगह हम कहते हैं यार उस जैसा बन के दिखाओ, जो काम वो कर रहा है आप उस तरह करके दिखाओ, मिसाल देना है। लेकिन यहाँ दोनों बातों को रद्द किया जा रहा है, ला मिस्ल लहू वला मिसाल, तो उस जैसा भी कोई नहीं है और उसकी मिसाल भी हम नहीं कह सकते। ये है बात की एक्सप्लेनेशन। ला शरीक, कोई भी शरीक नहीं, साझेदार नहीं, पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं। फिर क्या कहा? वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और फिर मैं मजीद गवाही देता हूं। एक गवाही तो सबसे पहले दी है जी, उसके बाद दूसरी गवाही दी, कौन सी? अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ये गवाही दी। अल्लाह को एक मानने का अकीदा इस्लाम में बुनियादी अहमियत का हामिल है, हैसियत का हामिल है, इसके बगैर काम ही नहीं चलता। जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, आगे बड़े जबरदस्त दो अल्फाज आप कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ही का जुमला, और ही कहने से क्या हुआ? नफी हो गई, सारी बातों की नफी हो गई। तो फिर चलकर आगे डबल हम करें तो ये
मुनाफिकत है, हाइपोक्रेसी। जिसके बगैर कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की जात को अगर हम एक नहीं मानते तो फिर हमारी कोई बात काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। अकीदे का मतलब है एक चीज पर इंसान को यकीन एकदम पुख्ता हो जाए तो उसमें शक शुबे की गुंजाइश न रहे। पहले मैंने आपसे अकीदे की बात पर बात की थी कि एक आदमी को हिप्नोटाइज किया जाए, ज़हनी तौर पर उसको कैप्चर कर देते हैं, उससे कोई भी काम करवा लो, इवन कि उससे कोई क्लोज रिलेटिव का मर्डर भी करवा लें तो वो एग्री हो जाएगा। लेकिन जब बात अकीदे की आएगी, उसके कान में कहो चेंज योर फेथ, अकीदा तब्दील करो, वो बोलेगा नहीं। क्यों? ज़हनी तौर पर उसको माउथ किया हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में यूं कहेगा। ये है अकीदा। तो जब अकीदा किसी के ज़हन में, किसी के दिलो दिमाग में रच बस जाता है फिर उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। इंसानी जिंदगी में अकीदे की अहमियत और उसके असरात का तज़किरा तौहीद के बाब में हम कर चुके हैं। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया और किताब वाला भी यही कह रहा है। अकीदे तौहीद इंसान को कनात और बेनियाज़ी की दौलत से माला माल कर देता है। कनात और बेनियाज़ी, कनात छोटी सी चीज पर सब्र और शुक्र करना। नबी करीम की हदीस मुबारका भी है, मा आला मालिक का सदा, जिसने बयाना रवैया अख्तियार की वो तंगदस्त नहीं होगा। कनात, जो भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, शुक्र है मेरे मालिक, जो तूने दिया मेरी ये भी औकात नहीं थी, तेरा लाख लाख शुक्र। और बेनियाज़ी, फिर वो किसी का भी मोहताज नहीं होता, किसी के सामने दस्त दराज नहीं करता, ऐसे हाथ नहीं फैलाता। क्यों? उसने उस मालिक के साथ पुख्ता ऐद कर दिया है जिसके सामने उसने पेश होना। तो यहां अगर वो कुछ कहेगा उसके बाद वो कुछ कहेगा तो बचने की गुंजाइश नहीं है। दुनियावी सिलसिला तो नहीं है ना जी। हमारे कानों पर अल्लाह ताला ने दो बिठाए हुए हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, बहुत मुअज़्ज़ज़ निगरान चुस्त फरिश्ते मौजूद हैं, जो कुछ हम करते हैं वो उससे बाखबर है। अकीदा तौहीद इंसान को लालच हासिल और बुज़दिली से निजात दिला देता है। यानी कि जिसका अकीदा पुख्ता हो जाए तौहीद वाला, फिर वो लालच भी नहीं करेगा, वो हसद भी नहीं करेगा और बुज़दिली भी नहीं दिखाएगा। तीन नई चीजें। और इंसान के दिल में ये पुख्ता बातें पैदा करता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही खालिक और राज़िक है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और पिछले वाले चैप्टर में शिर्क वाले में अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले तो कोई है आपको जो रोजी अदा करे? किसी के बस की बात नहीं। वो जिसे चाहता है ज्यादा देता है, जिसे चाहता है कम देता है। उसने तय कर दिया है इसको इतनी, इसको इतनी। इज्जत जिल्लत और हुकूमत दौलत उसी के हाथ में है। अल्लाह के सिवा न कोई किसी को जरर पहुंचा सकता है न नफा। नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अकीदा पुख्ता होता भी बात, वो जिसको कबूल अता करता है एक हिकमत के तहत और आजमाइश और इम्तिहान की गरज से अता करता है कि मेरा एक बंदा मेरे साथ कितना मुखलिस है, मेरे बताए हुए तरीकों पर ये चलता भी है या नहीं। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात देकर भी आजमाती है और लेकर भी आजमाती है। अगर वो किसी को कुछ देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। और अल्लाह के साथ एक मानने का अकीदा अगर इंसान के दिल में पुख्ता हो जाए
पीठ पीछे बुराई नहीं करता, कान बन जाता हूं, गलत बात किसी की नहीं सुनता, किसी की टोल लगाकर सरगोशियां नहीं सुनता। ये यकीन कि अल्लाह ताला इंसान के तमाम छोटे बड़े जाहिर पोशीदा अमाल से वाकिफ है। अल्लाह ताला अलीम बिज़ात सुदूर, अलीम बिज़ात सुदूर, दिलों के भेद जानने वाला। मेरा रब वो है जो रात के डार्क डीप अंधेरे में चिमटी चलती है, उसके पांव की आहट को भी सुनता है। मेरा खालिक वो है, उससे कोई बात पोशीदा रह सकती है? गो कि हम ये बुनियादी लिहाज से कहते हैं कि मैंने ये गुनाह का काम किया, छुप के किया। किससे? दुनियावी लोगों से। दुनियावी लिहाज से तो आप छुप सकते हो, मर्द से भी, औरत से भी, बच्चे से भी, हर किसी से भी, लेकिन अल्लाह ताला की जात से कहीं भी छुप नहीं सकते। वो इसकी मिसाल आपको एक मैं यूं समझाऊं देकर कि एक मौलाना साहब ने अपने 3 शागिर्दों का इम्तिहान लेना चाहा कि ये इतना अर्सा मेरे साथ रहे, देखे किसने कितना सीखा। उन तीनों को एक गोली दी, छुरी दी और कहा इनको ऐसी जगह ज़बह करके लाएं जहां कोई न देख रहा, एक बड़ा, एक मंजरा और एक छोटा। तीनों के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, दोपहर के टाइम, सवेर को या मगरिब के टाइम तीनों वापस आए। 2 के पास ज़बह की हुई, एक के पास जिंदा। बड़े वाले के पास भी ज़बह की हुई, उसने कहा जी मैं फलां जगह गया, यहाँ कोई भी नहीं था, 2 पहाड़ों के दरमियान, इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, मैं ज़बह करके ले आया। दूसरे ने कहा जी मैं फलां जगह गया, गार था, गार के अंदर चला गया, वहां कोई नहीं देख रहा था, मैं ज़बह करके ले आया। छोटे से कहा तुम क्यों जिंदा वापस ले आए? आपको कोई जगह ऐसी नहीं? उसने कहा मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई देख ना रहा। उसने कहा कैसे? उसने कहा मैं जहां भी गया मेरे साथ अगर दुनियावी लिहाज से कोई नहीं था तो एक हस्ती ऐसी थी जो मुझे देख रही थी, और वो है अल्लाह ताला के साथ। कितना जबरदस्त जवाब है। उसे गलतकारी और गुनाहगारी से महफूज रखकर उसे माशरे का मुफीद और जिम्मेदार शहरी बनाता है। यानी सारी बातें जब उसके ज़हन में आ जाती हैं तो फिर वो कोई गलत काम नहीं करता और वो एक मुफीद और जिम्मेदार शहरी बन जाता है। उसको पता है कि दुनियावी लिहाज से भी अगर ये नुकसानदेह है और आखिरत के लिहाज से तो है ही है। कलमा शहादत के पहले अकीदा तौहीद ही का ऐलान और एतराफ है, मानना है, कन्फेशन है, कबूल करना है। और कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात का ऐलान और एतराफ है कि नबी करीम अल्लाह ताला के बंदे और सच्चे और आखिरी रसूल हैं, और आप जो दीन लेकर आए वही दीन हक है। इन दोनों बातों की गवाही दिए गए कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। वो बजाय तौहीद और रिसालत 2 हैं, लेकिन दोनों असल एक ही हकीकत के 2 पहलू, जैसे एक सिक्के के 2 सिक्का तो एक ही है। यहाँ भी हम तो ये कह सकते हैं कि भाई एक तौहीद वाला है और एक नबी करीम के साथ रिलेटेड है, लेकिन बात तो एक ही है। अगर आप तौहीद नहीं मानते, दूसरे वाले को मानते हैं, फिर भी आप मुसलमान नहीं रह सकते। अगर आप दूसरे वाले को मानते हैं, पहले को नहीं मानते, फिर भी आप मुसलमान नहीं रह सकते। तो कान को यूं पकड़े या यूं पकड़े, बात से अल्लाह ताला को माने बगैर कोई शख्स रसूल को मान सकता है, ना रसूल को तस्लीम किए बगैर अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं। वो मैं युते रसूल फकत ताला, जिसने रसूल की अताअत की उसने गोया अल्लाह की अताअत। अल्लाह की अताअत हम करते हैं जी, चूंकि रसूल पर ईमान लाने के मफ़हूम में आपकी बताई हुई तालीमात को तस्लीम करना शामिल है, जिसका लाज़मी तकाज़ा है कि अल्लाह रसूल की तरह अताअत की जाए कि दिल की तमाम ख्वाहिशात शरीयत इस्लामी के ताबे हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हुवा तबिया लिमा जितु बिही, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक
दिल की ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाएं। जो कुछ मैं लाया हूं आप उसके सामने सरेंडर हो जाएं, मनो मन अपने सर तस्लीम हम कर दें, तो फिर तो बात बनती है, अदरवाइज कुछ हासिल नहीं। आप बावजूद होकर सर्दियों में लेना, गर्मियों में इंसान खुशी खुशी दिन में 2-3 मरतबा गुस्ल भी लेता है, वुजू भी इजीली कर लेता है। अगर जोर की नमाज के साथ उसने वुजू किया, असर में उसने असंजे की आदत नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो कहता है चलो भाई ताजा कर लेते हैं, गर्मी है ना। लेकिन सर्दियों में हर कोई कोशिश करता है ठंडा पानी एक वुजू से 2-3 नमाजें पढ़ ले तो अच्छा ही है। अब आप वुजू भी बनाएं ठंडे पानी से, टाइम पे मस्जिद भी जाएं, वेट करें, और जब नमाज का टाइम हो वापस चले आएगा। आप कहेंगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बात कहने की यही है कि इतना कुछ हम करें और हमारा दामन खाली हो। जिस मकसद के लिए हमने ये सारी मुसीबतें तकलीफ झेली हैं वो ला हासिल हो, क्या फायदा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो काम भी हम करें उससे इस्तेफादा हासिल करें। कम से कम फायदे वाली बात तो हो ना जी, कि आखिरत वाले दिन जब हम अल्लाह के हुजूर पेश हों तो हमारे नामा अमाल में कुछ ना कुछ तो हो। ऐसा ना हो कि नामा अमाल वाला पल्ला नीचे हो और गुनाहों वाला पल्ला ऊपर हो, फिर तो कामयाब जिंदगी है। लेकिन अगर अमाल वाला पल्ला, नेकियों वाला पल्ला ऊपर को उड़ गया और गुनाहों वाला पल्ला नीचे झुक गया, फिर खसारे वाली जिंदगी। वहां तो फिर लेन देन नहीं होगा। नहीं, दुनिया में तो हम ये करते हैं चलो भाई अपना काम निकलवाने के लिए 1000, 500, 50,000, लाख, 2 लाख हमने पैसे दिए और अपना काम निकलवा दिया। गलत काम है। रिश्वत देने वाला और लेने वाला, और राशि हम दुनियावी लिहाज से कहते हैं वो अफसर बड़ा राशि है ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और राशि देने वाला, मुर्तशी लेने वाला, दोनों को अल्लाह के हबीब ने फरमाया जहन्नम का ईंधन है। तो हम ऐसा काम करें ही क्यों? आजकल उलमा कहते हैं कि मजबूरी में, कोई मजबूरी नहीं है, वो काम नहीं कोई और काम कर लो, प्राइवेट काम कर लो, जरूरी है गवर्नमेंट की जॉब करनी। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट की जॉब इसलिए ढूंढते हैं कि उसमें मजे ही मजे हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना हिसाब किताब वाला है, जाएं जाएं न जाएं न जाएं, और फिर आकर मस्जिद में भी खड़े हो जाते हैं। रिस्क के हालात, इबादत के बाद जो फर्ज इबादत हैं उसके बाद रिस्क के हालात ऐन इबादत है, उसके बगैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हम बाजार में जाकर ये कहते तो हैं कि ये गोश्त हलाल का है, ये मुझे खाना चाहिए, और अल्लाह के वली जो पैसे आपकी जेब में हैं वो हलाल के हैं। अगर वो पैसे हलाल के हैं तो आप वो जो चीज ले रहे